आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस कानून की जिसके अंतर्गत अब पत्नी को कभी भी भरण पोषण नहीं मिलेगा और अगर भरण पोषण तय हो चुका है तो एक कैंसिल हो जाएगा और पति को डिवोर्स मिलेगा, वो भी बिना एलुमनी के। तो ना पति को मेंटेनेंस आपका भी देना है और ना ही एलुमनी देना है और डाइवोर्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इसी कानून के बारे में बात करेंगे और इस लेक्चर को पति और पत्नी दोनों को ध्यान से समझना है, क्योंकि जब भी कोई कानून आता है तो उसमें कुछ टर्म कंडीशन होती है, नियम होती है। वो कहता है, कानून क्या कहता है कि आपने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा कोर्ट आदेश करेगी, ऐसे नियम होते हैं ना। तो चलिए आज मैं वो सब नियम बताने वाला हूं आपको। अगर पत्नी कुछ इस तरीके से करेगी और पति कुछ इस तरीके से करेगा तो ऐसी स्थिति में कुछ इस तरीके से कोर्ट आदेश करेगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बस इसी तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि अगर पति ने ये वाला तरीका अपनाया तो उसे कभी भी भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा और डाइवोर्स मिल जाएगा, और पत्नी ने अगर ये वाला तरीका अपनाया तो वो अपना भरण पोषण भी खो बैठेगी और डिवोर्स भी हो जाएगा। जय जिनेंद्र बहु क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस लेक्चर को पति और पत्नी दोनों ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। नंबर 1, अगर पति कोर्ट में यह साबित करता है कि उसने अपने पति धर्म का पालन किया और पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया बल्कि उल्टे उसके साथ अभद्रता की, उसके परिवार वालों के साथ अभद्रता की और उनके ऊपर झूठे केस लगा दिए, अगर ऐसा पति कोर्ट में साबित कर देता है तो फिर पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अपना भरण पोषण भी खोना पड़ेगा और साथ में बिना एलुमनी के पति डिवोर्स भी ले लेगा। अब कैसे साबित होता है, ध्यान से समझिएगा। पति धर्म क्या होता है? जिस दिन से पत्नी पति के घर में शादी करके आई, बिना शादी वाली पत्नी नहीं, जो पत्नी पति के साथ शादी करके आई तो अब पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पति उसके मन का ध्यान रखे, उसके जरूरतों का ध्यान रखे, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, उसके शरीर का ध्यान रखे। मतलब उसे कोई बीमारी ना हो जाए, कोई उसे मारे पीटे ना, कोई उसे चुरा के ना ले जाए, अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसके उस जरूरतों को पूरा करे, पत्नी की पूरी सुरक्षा करे और यहां तक कि उसके मन को कोई ठेस ना पहुंचे। ये सारे काम पति को करना पड़ते हैं। इसको कहते हैं कि पति अपने पति धर्म का पालन कर रहा है और साथ में पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। और अगर पत्नी इनमें से कोई भी काम ना करे, जैसे कि पति के साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाए, अभद्रता करे यानी कि मन को दुख पहुंचाए, मारपीट करे, शरीर को दुख पहुंचाए, घर में अशांति फैला दे, ये अभद्रता हो गई, एक प्रकार की यानी मेंटल क्रूरल्टी हो गई। तो अगर इस तरीके का पत्नी कृत्य करती है, जबकि पत्नी का काम यह है कि उस घर में शांति बनाए रखना, पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए रखना और साथ ही पति के मन को किसी प्रकार का और उसके परिवार के लोगों किसी प्रकार का मानसिक पीड़ा ना पहुंचाना। अगर पत्नी मानसिक पीड़ा पहुंचाती है, घर में अशांति फैलाती है, पति के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है, पति के साथ नहीं रहती है, किसी के साथ अडल्ट्री में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है और पति अपने पति धर्म का पालन कर रहा है और इसकी वजह से यहां पर पति को डिवोर्स भी मिल जाता है और पत्नी को कभी भी भरण पोषण नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2, पति ने पत्नी को लाने का भरसक प्रयास किया। पत्नी मायके चली गई, वापस नहीं आ रही, पति ने लाने का प्रयास किया, खुद के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, वकील से नोटिस भेजा, पत्र लिखे, मैसेज लिखा, कोर्ट में चला गया, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर दिया, लेकिन पत्नी लौटकर नहीं आई और उल्टे पति के ऊपर झूठे आरोप लगा रही, झूठे केस कर रही, वो भी बिना किसी सबूत के। बिना किसी सबूत के आरोप लगाना अपने आप में झूठ माना जाता है, क्योंकि आप जो आरोप लगाते हैं उसे आपको साबित करना होता है, लेकिन आप यहाँ साबित नहीं कर पा रहे। तो पत्नी यहाँ पर पति के ऊपर, पति के परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा रही और पत्नी वापस नहीं आ रही और पति ने वापस बुलाने के लिए, वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया और पत्नी ने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर झूठे केस भी कर दिए। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और इस मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी दोषी पाई गई और ऐसी स्थिति में कोर्ट पत्नी के सभी प्रकार के भरण पोषण को डिसमिस कर सकती है और साथ में पति को डिवोर्स
मिल सकता है। नंबर 3, पत्नी के पास आय के पर्याप्त साधन है। पत्नी के पास आय के पर्याप्त साधन है और पति की कोई गलती नहीं है। पति की कोई गलती नहीं है और पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन है, तो ऐसी स्थिति में अलग रहने वाली पत्नी से पति को डिवोर्स मिल सकता है और किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के पास आय के साधन है और पति की कोई गलती भी नहीं है। तो पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है या पत्नी अडल्ट्री में है, भाई पत्नी का ही कोई कारण होगा, क्योंकि पति का तो कोई कारण नहीं है ऐसा कि उसने भगाया हो, कि उसकी वजह से उसे अलग रहना पड़ रहा हो, या फिर पत्नी ने अभी तक पति और उसके परिवार के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दिया। इससे साबित होता हो कि पति और या उसके परिवार के किसी सदस्य की कोई गलती है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, ये साबित हो गया। तो फिर पति को यहाँ पर डिवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है और पत्नी को किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं मिलेगा। नंबर 4, पति निर्दोष है और पत्नी बिना किसी कारण की या आपसी सहमति से अलग रह रही है, यानी कि पति के विरुद्ध पत्नी कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाती है और पति अपने पति धर्म के सबूतों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके साबित कर देता है कि देखिए, जब से पत्नी मेरे साथ रही मैंने तब से पत्नी के बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या किया और उसको क्या क्या दिया, ये सारी चीजें पति साबित कर देता है और पत्नी पति के विरुद्ध कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में बेरोजगार पत्नी को भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से, एलोमनी देने से इनकार कर सकती है और साथ में पति को डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 5, पत्नी जारता की स्थिति में, यानी कि अडल्ट्री, रीमैरिज, लिविंग में रह रही है, अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी को कभी किसी प्रकार का भरण पोषण देने का प्रावधान नहीं है और साथ ही ऐसी स्थिति में पति को डाइवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा पत्नी जितने भी केसेस करेगी उन केसेस में उसको साबित करना पड़ेगा लगाए गए आरोपों को, अन्यथा ये माना जाएगा कि पत्नी जारता की स्थिति में थी, इसलिए पति से छुटकारा पाना चाह रही थी या पति से मनी डिमांड कर रही थी और इसी वजह से पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर केस किए हैं और मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और साथ ही पति को जेल भेजने की डिमांड भी कर रही है। लेकिन पत्नी की ऐसी स्थिति में एक नहीं चलेगी और यहाँ पर कोर्ट पत्नी के सारे केसेस को डिसमिस कर सकती है और पति को डिवोर्स मिल सकता है और कभी अब भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो ये 5 ऐसे कारण बताए, इनमें से कोई भी एक कारण है तो आप कोर्ट में रख सकते हैं। काफी डिटेल में समझाने का प्रयास किया कि इन कारणों से रिश्तों में दरार आती है और फिर मेंटेनेंस और भरण पोषण के बारे में बात होती है और अन्य केसेस के बारे में बात करना पड़ता है। नमस्कार।